वही कॉलेज में लंच ब्रेक के बाद संजू किताब भरकर क्लास की तरफ आई। तभी उसके सामने कुछ स्टूडेंट्स आ गए। संजू उन्हें देखकर साइड से निकलकर जाने लगी। तभी उनमें से संजू के सामने एक लड़का आते हुए बोला, होय चश्मिश, कहाँ जा रही हो? संजू बोली, देखो सीनियर, मुझे जाने दो, अगर मुझे परेशान किया ना तो मैं शिकायत कर दूंगी। उसके सामने बोली, अच्छा तू हमारी शिकायत करेगी? पिछली बार तो तू उस खड़ूस प्रोफेसर की वजह से बच गई, लेकिन हर बार वो तेरे साथ नहीं हो सकती। अब तुझे हमसे कौन बचाएगा? एक लड़का संजू के बालों को छूते हुए बोला, और नहीं तो क्या, याद है इसकी वजह से उस नई आई हुई प्रोफेसर से हमने सजा काटी है। संजू उसके हाथ को बालों से हटा, तो शुक्र मनाओ कि मैं नहीं उन्हें मना किया था, ये सोचकर कि कहीं तुम्हारा करियर बर्बाद ना हो जाए। वो मैम तो तुम सबको कॉलेज से निकलवा रही थी और तुम लोगों को कहीं एडमिशन भी नहीं मिलता। ये सुनकर दूसरी लड़की ने संजू के बालों को पीछे से पकड़ लिया, उन्हें जोर से खींचते हुए बोली, तेरी जुबान बहुत चलने लगी है, हाँ? जो अपने बाल छुड़ाने लगी और इसी चक्कर संजू के हाथ से सभी किताबें नहीं गई। एक लड़का उसका चांद कर बोला, लो अब इस अंधी को दिखना भी हो जाएगा। संजू एक अपने बाल को हैरानी से संजू को देखने लगी। गौर करती कि उसके उनके पीछे से एक डरावनी रौबीली आवाज आई, यहाँ क्या हुआ है? संजू ने पीछे मुड़कर देखा तो आंखें छोटी हो गई। पीछे वैभव सिंह सूट बूट पहने, आंख पर ब्लैक चश्मे लगाए उन्हें ही देखा। फाड़ फाड़ कर वैभव को देखने लगी। वैभव अपने गॉगल्स उनकी तरफ बढ़ते हुए बोला, क्या मैं सकता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है? उनमें से एक लड़का बोला, तुमसे मतलब, और तुम कौन हो? ये हमारे बीच का मामला है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। वैभव ने संजू को देखा जो अपनी नीचे पड़ी किताबों को उठाने में बिजी थी। फिर उसने उस लड़के हाथ को देखा जिसमें संजू का चश्मा था। वो तो यहाँ महिका से मिलने आया था। जाते वक्त उसने संजू को देखा जिसे कुछ स्टूडेंट्स परेशान कर रहे थे। जब उस लड़की ने संजू के बालों को पकड़कर खींचा तब वैभव को बहुत गुस्सा आया। वो तो बस गुस्से से उस लड़की को देखे जा रहा था। पता नहीं उसके मन में क्या आया कि वो वहां से चला आया। वो उस लड़के से डरावनी आवाज में बोला, इसका चश्मा वापस दो। संजू हैरानी से वैभव को देखने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी जिससे उसकी इतनी बहस हुई थी वो उसकी मदद करेगा। वो अब तक वैभव को भूली नहीं थी। उसके जहन में वैभव बस गया था। जब भी वो कहीं जाती तो हमेशा इधर उधर देखती और सोचती कि काश उसे वैभव दिख जाए। वो ऐसा क्यों करती थी ये उसे भी समझ नहीं आता था। वो लड़का बोला, क्यों, तेरी कुछ लगती है क्या जो तो इसका हीरो बनने आया है? ये सुनकर संजू उस लड़के को देखने लगी। वैभव उसे घूरते हुए बोला, तुम सब कॉलेज पढ़ने आते हो या फिर दादागिरी दिखाने? ये कॉलेज है, यहाँ अपनी क्लास अटेंड करने के बजाय ग्रुप बनाकर लड़कियों को परेशान कर रहे हो। क्या यही मैनर्स है तुम्हारे? क्या यही सिखाया जाता है तुम लोगों को कि कॉलेज जाकर तुम पढ़ने के बजाय आवारागिरी करो? वो लड़का वैभव की तरफ बढ़ते हुए बोला, तू जानता नहीं है मेरे डैड कौन है? एमएलए है वो यहाँ के। तुझे तो मैं ऐसे चुटकियों में गायब करवा सकता हूँ। ये सुनकर वैभव ने उसे डरावनी नजरों से देखा, जिसे देखकर उन सब ने अपने कदम पीछे कर लिए। वैभव उस लड़के की ओर बढ़ा कि संजू वैभव के सामने आते हुए बोली, अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं नहीं चाहती यहाँ पर कोई लड़ाई हो, प्लीज। संजू की बात सुनकर उसने उसे घूर कर देखा। फिर उसने संजू का हाथ पकड़कर उसे अपने पीछे कर दिया। उसने अपना कोट हटाकर उन्हें कुछ दिखाया। उन स्टूडेंट्स ने वहां देखा तो उनकी जान हलक में अटक गई थी। वहां वैभव की गन थी। वैभव उन्हें चेतावनी देते हुए बोला, अगर आइंदा से इस लड़की को परेशान किया ना तो देख लेना तुम सबके साथ क्या होगा। वो दो लड़कियां तो पहले ही वहां से भाग गई थी। उनमें से एक लड़का वैभव को चश्मा पकड़ाकर वहां से भाग गया और उसके पीछे उसके दोस्त भी। संजू हैरानी से उन्हें देख रही थी कि अभी हुआ क्या। वो सब इतना डर गए थे कि उनके चेहरे से लग रहा था कि वो अभी बेहोश हो जाएंगे। वैभव ने एक गहरी सांस लेकर संजू की तरफ मुड़कर उसका चश्मा उसकी आंखों पर लगा दिया। संजू अपने चश्मे को अच्छे से पहनते हुए बोली, अमीरजादे, आपने ऐसा उनसे क्या कहा कि वो सब इतना डर गए? वैभव अपना गॉगल्स पहनते हुए उससे बोला, बंदरिया, मैं तुम्हें याद हूँ? मुझे लगा तुम मुझे अभी तक भूल गई होंगी। संजू ये सुनकर हड़बड़ा गई। फिर वो बोली, हाँ, वैसे आप है कौन और आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बंदरिया कहने की? वैभव टेढ़ी मुस्कुराहट से उसे देखते हुए बोला, तो मैं तुम्हें याद नहीं हूँ। संजू ने अपना सर फौरन ना हिला दिया। वैभव संजू के होठों को देखकर बोला, ठीक है, फिर मैं याद दिला देता हूँ कि आखिर मैं हूँ कौन। इतना कहकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। वैभव के अपने होठों को उसकी तरफ करता देखकर संजू ने जल्दी से अपने होठों पर अपनी हथेली रख ली और पीछे होते हुए बोली, अरे नहीं नहीं नहीं, मुझे याद आ गया, आप तो वही अमीरजादे हैं ना जिसने मुझ जैसी मासूम बच्ची को परेशान किया और तो और उस दिन मेरी दी से डरकर भाग भी गए थे। ये सुनकर वैभव उसे घूरते हुए बोला, तो मुझे लगता भागी तुम थी। संजू वैभव की आंखों में आंखें, हाँ तो आपकी हिम्मत कैसे हुई लड़की को बिना पूछे उसे किस करने की? मैं भागूंगी नहीं तो क्या करूंगी? पर बैठकर आपकी अमीर ही नहीं देखती, और वो आप ही थे जो मेरी दी से छुप रहे थे। मुझे पता है कि आप मेरी दी से डर गए थे। ये सुनकर वैभव उसे देखते हुए अपने मन में बोला, हाँ सही कहा, मुझे तो लगता है कहीं मेरा आखिरी ना हो। अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने अनजाने में उन्हें क्या क्या कह दिया तो वो तो अपनी बंदूक की सारी गोलियां मेरे सर में मार देती। मैं भी कितना बेवकूफ था जो बिना किसी के बारे में जाने अपनी बॉस के बारे में ही ऐसी बातें कर दी। बल्कि मेरी तो उनके सामने कोई औकात भी नहीं है। इसलिए बॉस भी हमेशा कहती थी कि कभी भी किसी के भी बारे में बिना जाने उसे कम नहीं समझना चाहिए। संजू वैभव के सामने हाथ हिलाते हुए बोली, अरे अमीरजादे, आप क्या खो गए? वैभव अपनी सोच से बाहर आकर बोला, कहीं नहीं बंदरिया, तुम मुझे एक बात बताओ कि तुम मुझे हमेशा अमीरजादा क्यों कहती हो? संजू दूसरी तरफ देखते हुए बोली, क्यों, आप भी तो मुझे बंदरिया कहते रहते हो। और एक और बात,
क्योंकि आप हमेशा अपनी अमीरगिरी झाड़ते रहते हो। इसकी औकात दिखा दूंगा, इसे गायब करवा दूंगा, इसका नॉमिनेशन मिटा दूंगा, मेरे सामने खड़े रहने की तुम्हारी औकात नहीं है, ये वो। वैभव उसे घूरते हुए बोला, ये अब ज्यादा हो रहा है। वैभव के ऐसे घूरने से संजू डर गई थी। वो हल्का खांसते हुए बोली, अच्छा तो मैंने गलत भी क्या कहा? वैभव उसे गौर से देखते हुए बोला, मुझसे डर भी लग रहा है और मुझसे जबान भी चला रही हो। संजू हकलाते हुए बोली, क्या ऐसा कुछ नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। वैभव उसे देखकर हंस दिया। साफ साफ दिख रहा था कि संजू को वैभव से डर लग रहा था। उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी। वैभव को हंसता हुआ देखकर संजू एकटक उसे देखने लगी। वैभव फिर बोला, अच्छा तो तुम इस कॉलेज में पढ़ती हो? संजू बोली, हाँ। इससे याद आया, आप यहाँ मेरे कॉलेज में क्या कर रहे हैं? वैभव उसकी आंखों में देखते हुए बोला, काम था मुझे। संजू बोली, अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ, मेरी क्लास का टाइम हो गया है। इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगी कि फिर वापस मुड़ते हुए अपनी पलकों को झुकाकर बोली, वो आज के लिए थैंक्स, आप इतने भी बुरे नहीं हैं जितना मैंने सोचा था। वैभव उसकी तरफ झुकते हुए बोला, तो तुमने मेरे बारे में क्या सोचा था? संजू बेख्याली में ही बोलने लगी, और क्या, यही कि आप एक नंबर के बिगड़े हुए अमीरजादे हैं, जिन्हें अपने पैसों का शो ऑफ करने में बहुत मजा आता है, जो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, जिन्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, सामने वाले पर क्या बीत रही है इससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, मासूम लोगों को हमेशा तंग कर। वो आगे कुछ कहती कि उससे पहले ही उसकी नजर वैभव पर पड़ी, जो उसे ही गुस्से से देख रहा था। उसे इतने गुस्से में देखकर उसे याद आया कि वो अभी अभी क्या भूल गई। उसने दांतों तले अपनी जीभ दबा ली और अपने कदम पीछे लेने लगी। वैभव उसकी तरफ बढ़ने लगा कि संजू और पीछे होने लगी। उसे वैभव से बहुत डर लग रहा था। तभी वैभव उसकी बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए बोला, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जो तुमने अभी अभी कहा मैं उससे भी बहुत ज्यादा बुरा हूँ। फिर उसने संजू की ठुड्डी को पकड़कर ऊपर किया और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोला, तुम्हें पता है मैं क्या काम करता हूँ? लोगों को मारने का काम। मैं बहुत ही बुरा इंसान हूँ, समझी? संजू की आंखों में आंसू भर गए। उसकी मोटी मोटी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं से भर गई थी। एक आंसू की बूंद उसकी आंखों से बाहर निकली। उसे रोता हुआ देखकर वैभव ने एक हाथ की मुट्ठी आपस में भींच ली थी। संजू जल्दी से वैभव का हाथ झटककर वहाँ से भाग गए। वैभव एक टक उसकी तरफ देखता रहा, फिर उसने अपने खाली हाथ को देखा, फिर वो अपना चेहरा सीरियस बनाकर वहाँ से चला गया। वहाँ कोई और भी था जिसकी नजर उन दोनों पर बहुत देर से थी। वो कोई और नहीं बल्कि महिका थी। वो दोनों को बहुत देर से देख रही थी। उसके चेहरे पर कुछ एक्सप्रेशन तो था, पर उसके दिमाग में क्या चल रहा था कुछ नहीं कहा जा सकता था। रात का वक्त, बहुत जोरों की बारिश हो रही थी। महिका और ताहिरी कहीं जा रही थी। महिका जो अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी, अचानक से उसकी नजर रोड साइड पर पड़ी। सड़क की तरफ देखकर उसने जल्दी से कार रोकने को कहा। बॉडीगार्ड ने जल्दी से कार रोक दी। ताहिरी ने पूछा, क्या हुआ तुझे, यहाँ कार क्यों रुकवाई? लेकिन महिका की नजर तो कहीं और ही थी। ताहिरी ने वहाँ देखा तो वो भी चौंक गई। वो रोड साइड पर देखते हुए बोली, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? यहाँ इतने आर्मी ऑफिसर्स क्यों जमा है? मेजर रौनक, मेजर तेजा, मेजर आयान भी है। वहाँ एक दो और लाइट्स लगाई गई थी जिनसे वो लोग साफ साफ नजर आ रहे थे। महिका आयान को देखते हुए बोली, इतनी बारिश में ये सब बिना छाते के क्यों खड़े हैं? ताहिरी बोली, हाँ सही कहा, ये सब पूरी तरह से भीग चुके हैं। महिका उस बॉडीगार्ड से बोली, जल्दी से जाओ और ढेर सारे छाते लेकर आओ। इतना कहकर वो कार से उतर गई। ताहिरी जल्दी से पीछे वाली सीट से छाता लेकर बाहर निकली। एक महिका को दे दिया और एक खुद ले लिया। ताहिरी वहाँ देखते हुए बोली, पक्का वहाँ कुछ हुआ है, तभी ये सब वहाँ पर है। क्यों? महिका ने कुछ नहीं कहा। वो बस एक टक आयान को देख रही थी जो किसी से वॉकी टॉकी पर बात कर रहा था। महिका उन सब ऑफिसर्स को देखते हुए बोली, अगर ये काम कर रहे हैं तब भी इनको अपने लिए छाता लेना चाहिए था। ताहिरी भी रौनक को देख रही थी जो कुछ ऑफिसर से बात कर रहा था। तभी तेज बाइक लेकर वहाँ से निकल गया। महिका का बॉडीगार्ड जल्द ही वहाँ पर पहुँच गया था। ताहिरी और महिका ने उससे सारे छाते ले लिए। उस बॉडीगार्ड ने महिका के हाथ में पकड़े छाते को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन महिका ने उसे मना कर दिया और उसे जाने के लिए कह दिया। ताहिरी और महिका रोड क्रॉस करके दूसरी तरफ चले गए। रौनक जो कुछ परेशान लग रहा था, उसने महिका और ताहिरी को देख लिया था। वो उन्हें इस वक्त वहाँ देखकर कंफ्यूज हो गया। उन दोनों को एक ऑफिसर ने वहीं पर रोक लिया। रौनक जल्दी से उनकी तरफ गया और ऑफिसर को अपना काम करने के लिए कह दिया। आयान ने भी उन दोनों को देख लिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि महिका यहाँ पर क्या कर रही थी। वो भी उन दोनों के पास चला गया। आखिर वैभव ने संजू की मदद क्यों की? वैभव अब क्या करेगा संजू के साथ? क्या होगा महिका और आयान की जिंदगी में आगे? इन सभी सवालों के जवाब रौनक उनसे बोला, अरे आप दोनों यहाँ पर, क्या बात है, सब ठीक है? आयान भी महिका को सवालिया नजरों से देख रहा था। ताहिरी बोली, वो हम यहाँ से जा रहे थे लेकिन आपको यहाँ देखा, वो भी इतनी बारिश में आप सब भीग रहे थे तो महिका ने सबके लिए अम्ब्रेला मंगवा लिए। वहाँ पर मौजूद कुछ ऑफिसर्स महिका और ताहिरी को ही देख रहे थे। आयान का ध्यान आसमान में गया, फिर उसने बाकी सबको देखा जहाँ सब ऑफिसर्स भीग चुके थे। रौनक बोला, ओह ऐसा है क्या, हमें तो ध्यान ही नहीं रहा। इतना कहकर वो सबको अम्ब्रेला देने लगा। वहाँ एक दो तंबू भी लगे हुए थे। महिका ने अपना छाता आयान की तरफ बढ़ा दिया। आयान उसे देखकर बोला, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम इसे अपने पास रखो। इतना कहकर वो फिर वॉकी टॉकी में कुछ बोलने लगा, लेकिन आवाज साफ नहीं आ रही थी।
बारिश की वजह से कनेक्शन कट गया था। तभी उसने गौर किया कि उस पर बारिश का पानी अचानक से गिरा। उसने नजरें घुमाकर देखा कि महिका उसके सर पर छाता लगाए खड़ी थी। आयान उसे एकटक देखने लगा। तभी एक ऑफिसर ने आयान को बुला लिया। आयान एक तंबू के अंदर चला गया। ताहिरी ने रौनक से पूछा, वैसे यहाँ क्या हो रहा है? इस साइड तो जंगल है ना? रौनक बोला, हाँ वो एक्चुअली एक बच्चा यहाँ पर गुम हो गया था। वो सुबह अपने मॉमडैड के साथ यहाँ से जा रहा था। कुछ पल के लिए उसके माता पिता की नजर उस पर से हटी, तभी वो यहाँ कहीं खो गया है। उसे खोजने के लिए उन्होंने पुलिस से बहुत रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्हें वो नहीं मिला। तब उन लोगों ने आर्मी वालों से रिक्वेस्ट की। वो लोग बहुत परेशान थे। वो उनका इकलौता बेटा था। उसकी माँ तो अभी भी यही है। इतना कहकर उसने एक तरफ इशारा किया। महिका और ताहिरी ने वहाँ देखा तो वहाँ पर कुर्सी पर एक लेडी बैठी हुई थी और वो जंगल की तरफ ही देखे जा रही थी। उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे। रौनक आगे बोला, और तब आयान पूरी टीम को लेकर यहाँ पर आ गया। वैसे तो ये जंगल बहुत ही खतरनाक है, क्या पता वो बच्चा जिंदा है भी या नहीं। इस जंगल में बहुत खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। महिका ने दूसरी तरफ देखते हुए कहा, ये तो मेजर साहब का डॉग मणि है ना, जो फार्म हाउस पर था? रौनक बोला, हाँ ये वही है। वैसे तो अभी टीम के कुछ लोग जंगल में गए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ नहीं मिला, क्योंकि ये जंगल बहुत ही घना है। और अब आयान इस जंगल के अंदर जाने वाला है। उस टीम को वापस बुला लिया है क्योंकि सब थक चुके हैं। अब मणि आयान के साथ जाएगा ताकि उस बच्चे की गंध से उसे जल्दी से ढूंढा जा सके। तभी वहां पर आयान आ गया। आयान रौनक से बोला, मैं जा रहा हूँ, यहाँ संभाल लेना। रौनक बोला, हाँ ठीक है, ध्यान से जा और कुछ भी पता चलने पर फौरन इन्फॉर्म करना। आयान उसे वॉकी टॉकी देते हुए बोला, दूसरा दे, ये काम नहीं कर रहा। रौनक उसे लेकर चला गया। आयान ने महिका को देखा जो उसे ही एकटक देखे जा रही थी। वो कड़क आवाज में बोला, मिस, अब आप दोनों को यहाँ से जाना चाहिए। इतना कहकर वो जाने लगा। पीछे से महिका बोली, मेजर साहब अपना ध्यान रखिएगा और वो बच्चा जरूर मिल जाएगा। आयान मुड़कर उसे देखने लगा, फिर वो बिना कुछ कहे अंदर चला गया। तभी रौनक उनके पास वापस आ गया। महिका भी अंदर जाने लगी। रौनक महिका के सामने आते हुए बोला, आप कहाँ जा रही हो? महिका बोली, वो आपने कहा था ना कि ये जंगल बहुत खतरनाक है और वो अकेले गए हैं। रौनक हल्की मुस्कान के साथ बोला, आप फिक्र मत कीजिए, ये हमारा काम है और ये तो कुछ भी नहीं है। आयान के लिए तो ये बाएं हाथ का खेल है। वो जल्द ही आ जाएगा और साथ में बच्चे को भी लेकर आ जाएगा। ताहिरी बोली, वो बच्चा अकेले इतने बड़े जंगल में कैसे होगा? क्या वो ठीक भी होगा या नहीं? रौनक बोला, कुछ नहीं कह सकते। अगर वो नहीं तो उसकी बॉडी तो मिलेगी, लेकिन उम्मीद है कि वो अभी भी जिंदा हो और डर कर कहीं छुपा हो। फिर उसने महिका को देखा जो एकटक उस जंगल की तरफ ही देख रही थी। रौनक बोला, अब आप दोनों को जाना चाहिए। आप दोनों ज्यादा देर तक यहाँ नहीं रुक सकती और इन अम्ब्रेलास के लिए थैंक्स। कुछ ऑफिसर्स ने भी उन दोनों को देखकर थैंक्स कहा। महिका और ताहिरी ने जवाब में अपना सर हिला दिया। ताहिरी और महिका वहाँ से चली गई। कल्याणी निवास में रात के 2 बजे ताहिरी महिका के कमरे से उसे देखे जा रही थी। महिका खिड़की के बाहर बरसते हुए बादलों को देख रही थी। कुछ देर बाद ताहिरी का फोन बजा। ताहिरी ने फोन उठाकर बात की। फिर उसने महिका के पास जाकर कहा, मेजर रौनक का फोन था। वो कह रहे थे कि बच्चा मिल गया है। मेजर आयान ने और मणि ने उसे ढूंढ लिया। उसके पेरेंट्स बहुत खुश हैं। बस उसको बहुत सारी चोटें आई हैं, सांसें नहीं चल रही थी, लेकिन कोशिश करने पर उसे बचा लिया गया था। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद उसकी जान चली जाती। मेजर रौनक ने हमें ये सब इसलिए बताया ताकि हम परेशान ना हो। वैसे भी हम उस बच्चे के बारे में ही तो सोच रहे थे। चलो अब वो ठीक है। महिका बोली, अच्छी बात है, अब तुम्हें अपने रूम में जाकर सो जाना चाहिए। ताहिरी उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, माही तो ठीक है ना? महिका खिड़की से बाहर देखकर बोली, मुझे क्या होगा? ताहिरी बोली, लेकिन तो कुछ ठीक नहीं लग रही है, तू परेशान लग रही है। महिका ने अपना सर नाम हिला दिया। ताहिरी ने उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर लेटा दिया और लाइट्स ऑफ करके उसका सर सहलाने लगी। महिका ने चुपचाप अपनी आंखें बंद कर ली। अगले दिन महिका सुबह सुबह उठ चुकी थी, या ये कहें तो वो सोई ही नहीं थी। जब वो उठकर बैठी तो ताहिरी उसके सर पर हाथ रखकर बैठे बैठे सो गई थी। तो महिका ने उसे ठीक से लेटा दिया। फिर वो संजू के कमरे में चली गई। उसको उठाकर वो गार्डन में ले गई। संजू बार बार अपनी आंखें बंद कर रही थी और महिका उसे देखे जा रही थी। महिका के दिमाग में कोई शरारत आई। उसने यहाँ वहाँ देखा, फिर गार्डन में लगा पानी का पाइप लेकर आई और उसे ऑन करके संजू की तरफ मोड़ दिया। पानी की तेज बौछार संजू के चेहरे पर मारकर उसने उस पाइप को साइड पर कर दिया। पानी की तेज बौछार पड़ने पर संजू हड़बड़ाहट में नीचे गिर गई। महिका ने उसके पास जाकर उसके चश्मे को निकालकर उसे अपनी टी शर्ट से साफ किया और उसे संजू की आंखों पर लगा दिया। संजू तो आंखें निकाल निकाल कर महिका को ही देख रही थी। महिका उसे घूरते हुए बोली, और नहाना है क्या? संजू जल्दी से भागते हुए बोली, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। महिका भी उसके पीछे भागने लगी। 2 घंटे बाद संजू घास पर लेटी हुई थी और उगते हुए सूरज को देख रही थी। महिका उसके साइड में बैठे हुए बोली, ज्यादा थक गई क्या? संजू महिका की गोद में सर रखते हुए बोली, नहीं दी, सुबह सुबह आसमान कितना खूबसूरत लगता है ना। मेरा सुबह जल्दी उठने का एक यही मकसद है ताकि मैं इस उगते सूरज को देख सकूं। महिका आसमान में देखते हुए बोली, उगता हुआ सूरज और डूबता हुआ सूरज बहुत ही सुकून देता है। दोनों के नजारे अलग होते हैं, दोनों का उद्देश्य भी होता है। संजू महिका को देखने लगी। महिका उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर मैं तुमसे कुछ पूछूं तो क्या मुझे बताओगी? संजू मुस्कुराते हुए बोली, जरूर, आप मुझसे जो चाहे पूछ सकती हैं। महिका उसे गौर से देखते हुए बोली, क्या तुम्हें कोई परेशान करता है या फिर तुम किसी बात को लेकर परेशान हो? ये सुनकर संजू उठकर बैठ गई और महिका से नजरें चुराने लगी। महिका बोली, क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे जाननी चाहिए? संजू की आंखों में आंसू, लेकिन उसने जल्दी ही उन्हें छुपा लिया। फिर वो एक मुस्कान के साथ महिका की ओर मुड़कर बोली, अरे नहीं दी, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अगर ऐसा कुछ हुआ हो और मैं हैंडल नहीं कर सकती तो मैं सबसे पहले आपके पास ही तो आऊंगी, अपने भाई से भी पहले। महिका ने फिर कुछ नहीं पूछा। संजना ने बहुत कोशिश की थी अपने आंसू को छुपाने की, लेकिन महिका की नजर बहुत तेज थी। उसने साफ साफ संजना की आंखों में आंसू देख लिए थे। महिका ने उसके सर पर हाथ फेरा तो संजू की स्माइल करते हुए चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। नाश्ते के बाद महिका किचन में मालिनी जी से लंच बॉक्स लेने। मालिनी जी महिका देख बोली, अरे बेटा तुम मेरा एक काम कर दोगी? महिका बोली, जी आंटी, कहिए क्या करना है?
मालिनी जी उसे एक ट्रे देते हुए बोली, ये कॉफी आयान को उसके कमरे में देकर आओ प्लीज, मुझे अब यहाँ पर काम देखना है। महका अपने मन में बोली, क्या मेजर साहब घर पर है? फिर वो मालिनी जी से ट्रे लेकर बोली, जरूर आंटी। इतना कहकर वो आयान कमरे के बढ़ गए। उसने आयान के कमरे के बाहर खड़े होकर नॉक किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। तो महका ने दरवाजे को धक्का दिया, जिससे दरवाजा हल्का सा खुल गया। महका ने पहले कमरे के अंदर झांककर इधर उधर देखा। उसे पता था कि अगर मेजर साहब ने उसे देख लिया तो पता नहीं कौन सा गुस्सा ऊपर निकाल दे। फिर धीरे से कमरे में गए। वो आगे देखते हुए आगे बढ़ रही थी। उसके सामने कोई नहीं दिखाई दे रहा था। उसने लेफ्ट साइड देखा, वहाँ कोई दिखाई। फिर उसने राइट साइड देखा तो बस देखते ही रह गए। वहाँ पर आयान अपने फोन पर बात कर रहा था। उसने सिर्फ पैंट पहन रखी थी, ऊपर उसने कुछ नहीं पहन रखा था। वो एक हाथ में पकड़े टॉवल से अपने सीने को पोंछ रहा था और आईने के सामने खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने महका आयान को ही देख रही थी। उसने कभी भी आयान को शर्टलेस नहीं देखा था। देखकर लग रहा था बस भी अब नहाकर निकला था। फिर उसने राइट साइड देखा तो बस देखते ही रह गए। वहाँ पर आयान अपने फोन पर बात कर रहा था। उसने सिर्फ पैंट पहन रखी थी, ऊपर उसने कुछ नहीं पहन रखा था। वो एक हाथ में पकड़े टॉवल से अपने सीने को पोंछ रहा था और आईने के सामने खड़ा होकर फोन पर बात कर रहा था। उसका ध्यान कहीं और था, इसलिए उसने महका को नहीं देखा। महका तो आंखें फाड़े आयान को ही देख रही थी। उसने कभी भी आयान को शर्टलेस नहीं देखा था। देखकर साफ लग रहा था कि आयान बस अभी अभी नहाकर निकला था। उसकी बॉडी पर अभी भी पानी की बूंदें जमा थी और उसके बाल भी भीगे जिन पर से पानी टपक रहा था। महका की नजर आयान की टाइट बॉडी पर थी। उसकी चौड़ी पीठ, डोले शोले वाले कंधे महका को मजबूर कर रहे थे कि उन्हें एक बार वो छूकर देखे। महका को आयान का सीना आईने में साफ साफ दिख रहा था। वो तो आयान को बस देखते ही रह गए। आयान फोन पर बात करने के बाद टॉवल से अपने सर को पोंछने लगा। तभी उसकी नजर आईने पर पड़ी। वहाँ महका को स्टैचू बना देखकर वो चौंक गया। वो उसकी तरफ पलटते हुए उसे घूरते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो और ऐसे मुझे क्यों घूर रहे हो? महका ने तो उसकी कोई बात सुनी ही नहीं थी। वो तो आयान की बॉडी देखने में ही बिजी थी। आयान ने देखा कि महका उसके सवाल का जवाब नहीं दे रही थी तो उसे गुस्सा आ गया। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई उसके सवाल को इग्नोर करे। वो महका की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? एक भारी और गुस्से से भरी आवाज सुनकर महका अपने ख्यालों से बाहर आई और आयान को एकदम अपने सामने देखकर वो हड़बड़ा गई। उसे पता ही नहीं चला कि कब आयान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। आयान फिर बोला, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, सुनाई नहीं दे रहा? महका ने एक बार आयान के सीने पर नजर डालकर गहरी सांस ली ताकि खुद को उसकी बॉडी ना देखने के लिए कंट्रोल कर सके। वो कॉफी की ट्रे आयान की ओर बढ़ाते हुए बोली, आंटी ने कहा था ये आपको दे दूं। आयान एक नजर उसे देखकर उसके हाथ से ट्रे लेकर टेबल पर रखते हुए बोला, दे दी। अब जब देखा कि महका भी वहाँ पर थी, वो तो महका से फिर कुछ कहने वाला था कि उसने देखा कि महका की नजर कहीं और थी। उसने महका की नजरों का पीछा किया जो उसके सीने को घूरे जा रही थी। ये देखकर आयान की एक आईब्राव उठ गई। कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आ गई। आखिर महका अब क्या करेगी? संजू के साथ वैभव को देखकर वो क्या सोच रही थी? आखिर महका क्यों परेशान लग रही थी? क्या आयान ठीक होगा? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनते रहिए हुई तेरी दीवानी, सिर्फ पॉकेट। वो महका की तरफ बढ़ने लगा और उसके कान के पास अपना चाले जाकर उसके कान में बोला, क्या तुम मेरे एब्स को छूना चाहती हो? इतना कहकर उसने महका के कान के पीछे फूंक मारी, फिर उससे दूर हट गया और उसे देखने लगा। हमेशा महका से तंग करती थी, इस बार आयान को अच्छा खासा मौका मिल गया था। महका की तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। उसके दिल की धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगी। उसके कान और गाल दोनों लाल हो गए थे। महका को ऐसे देखकर आयान को बड़ा मजा आ रहा था। उसे महका ऐसे बड़ी प्यारी लग रही थी। महका जो अब तक आयान की सांसें महसूस कर रही थी, उसे शर्म आई कि नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उसे अच्छा तो बहुत लग रहा था, ये तो तय था। उसने आयान को देखकर अपना सर हाँ में हिला दिया, जैसे कि कह रही हो कि वो उसके एब्स को छूना चाहती है। आयान टेढ़ी स्माइल के साथ बोला, ठीक है छू लो। महका ये सुनकर खुश हो गई और आयान की तरफ बढ़ने लगी। उसने अपने हाथों को आयान के सीने की तरफ बढ़ाया। वो उसके सीने को छू पाती कि उससे पहले ही आयान ने पलटकर बेड से अपनी शर्ट उठाकर पहन ली। महका कभी अपने हाथ को देखती तो कभी आयान की पीठ को। उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि आयान ने उसको बेवकूफ बनाया। वो घूर कर आयान को देखने लगी। आयान अपनी शर्ट के बटन बंद करते हुए उसकी तरफ पलटकर बोला, हाँ तो लो, अब छू लो। महका बहुत बुरी तरह से आयान को घूर रही थी। आयान उससे कड़क आवाज में बोला, अगर हो गया हो तो जाओ अब यहाँ से। लेकिन महका अब भी वहीं खड़ी थी। आयान टॉवल उसके ऊपर फेंकते हुए बोला, सुनाई नहीं दिया मैंने क्या कहा? अभी तक यहाँ पर क्यों खड़ी हो? वो टॉवल महका के चेहरे पर गिरा। उसमें से आयान की खुशबू आ रही थी। महका अपने चेहरे पर टॉवल हटाकर उसे हाथ में लेकर देखने लगी। आयान उस टॉवल को घूरते हुए उससे बोला, मुझे टॉवल वापस दो। महका ने आयान को देखा, फिर अपने हाथ में पकड़े व्हाइट टॉवल को। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। आयान ने उसकी टेढ़ी मुस्कुराहट देख ली थी। वो समझ गया कि महका के दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो उसे घूरते हुए बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? मुझे टॉवल वापस दो। महका उसे पीछे करते हुए बोली, मैं नहीं दूंगी। आयान गुस्से में बोला, अब ये क्या बचकानी हरकत कर रही हो और मेरा टॉवल वापस क्यों नहीं दे रही हो? महका बोली, क्योंकि इसमें आपकी खुशबू है। जब भी मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आएगी तो मैं इसे गले लगा लूंगी। ये सुनकर आयान एकदम स्पीचलेस हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करे। उसका मन महका के लिए प्यार से भरता जा रहा था। फिर भी वो अपने ख्यालों को झटकते हुए बोला, देखो मेरा टाइम मत वेस्ट करो, मेरा टॉवल वापस कर दो और जाओ यहाँ से। महका ना में सर हिलाकर बोली, नहीं मैं नहीं दूंगी। आयान उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता भी है
महका आयान को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर दूसरी तरफ भागते हुए बोली, हाँ मुझे अच्छे से पता है। सबसे पहले तो ये कि आपकी गलती थी जो आपने इसे मेरे ऊपर फेंका। अब ये मुझे पसंद आ गया है तो अब ये मेरा है। आयान उसके पीछे भागते हुए बोला, देखो मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे गुस्सा आ गया ना तो झेल नहीं पाओगी। आयान उसे पकड़ने ही वाला था कि महका बेड पर रोल करते हुए दूसरी तरफ चली गई और बोली, हाँ तो करो ना गुस्सा, आपसे गुस्से के अलावा और कुछ उम्मीद ही नहीं है मुझे। आयान बेड की दूसरी तरफ से बोला, देखो मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, तुम्हारे पास तुम्हारा टॉवल नहीं है क्या जो मेरे टॉवल के पीछे पड़ गए हो। महका के पास बहुत अच्छे अच्छे और सॉफ्ट टॉवल्स थे, उसे इसकी तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। उसने उस टॉवल को देखा जिसका कलर व्हाइट था, वो बहुत ही सॉफ्ट थी एंड स्पेशली उसमें से खुशबू आयान की आ रही थी और उसे वो टॉवल सच में बहुत पसंद आ गया था। वो उस टॉवल को अपने पीछे छुपाते हुए बोली, आपको नहीं पता, जो चीज एक बार इस महका सिंह को पसंद आ जाती है वो उसी वक्त उसकी हो जाती है, और तो और आपकी हर एक चीज पर पहले से ही मेरा हक है। आयान उसे घूरते हुए बोला, अच्छा और वो कैसे। महका अपनी आंखों को गोल घुमाते हुए बोली, हाँ सिंपल, आप मेरे हैं तो आपकी हर एक चीज भी मेरी ही हुई ना। आयान चिढ़ते हुए बोला, मैंने तुम्हें अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है जो तुम मुझे अपना कह रही हो। महका ने कुछ नहीं कहा। आयान एकदम से बेड पर चढ़कर दूसरी तरफ महका के सामने कूद गया और अपनी शर्ट की स्लीव्स को ऊपर चढ़ाते हुए बोला, अब कहाँ जाओगी। वो उसे पकड़ता कि उससे पहले ही महका झुककर उसके हाथों के बीच से निकल गए। आयान उसके पीछे भागता उससे पहले ही महका रूम के बाहर भागते हुए बोली, आप मुझे अपनाओ या मत अपनाओ, लेकिन मैंने मान लिया है कि मैं सिर्फ आपकी और आप सिर्फ मेरे हैं। इतना कहकर वो अपने रूम में भाग गई। वहीं आयान रूम से निकलकर उसके रूम की तरफ देखते हुए बोला, बड़ी तेज भागती है, ये तो मेरा टॉवल लेकर भाग गई। इतना कहकर उसने दीवार पर अपना हाथ मारा, फिर वो वापस अंदर चला गया। अंदर आते आते उसके चेहरे पर एक लंबी मुस्कुराहट आ गई। वो कॉफी का कप लेकर रॉकिंग चेयर पर बैठते हुए कॉफी पीने लगा। महका के बारे में सोचते सोचते उसे हंसी आने लगी। वो एक हाथ आंखों पर रखकर जोर जोर से हंसने लगा और खुद से बोला, पागल लड़की। तभी उसकी नजर साइड में पड़े मिरर पर गई। खुद को हंसता देखकर वो हैरान हो गया और कुछ सोचने लगा। वो खुद से बोला, मैं आखिर हंस क्यों रहा हूँ, वो भी उस पागल लड़की की वजह से। क्या हो गया मुझे, आखिर वो लड़की मुझ पर इतना असर क्यों कर रही है। क्यों मैंने आज उस पर गुस्सा नहीं किया, क्यों मैंने उसे रूम से नहीं निकाला। वो लड़की मेरे जहन में इतना बस गई है, वो सच में इतनी काबिलियत रखती है कि मुझे हंसा सके, मेरी मुस्कान की वजह बन सके। वो फिर महका के बारे में सोचने लगा और फिर कॉफी पीते हुए बोला, वैसे पागल लड़की बहुत जिद्दी है, अभी तक हार नहीं मानी। इतना कहकर उसने अपना चेहरा फिर से सख्त बना लिया। महका के अड्डे पर ताहिरी, युवराज और वैभव तीनों किसी बात पर डिस्कशन कर रहे थे। तीनों बहुत ही सीरियस लग रहे थे। ताहिरी दोनों को देखते हुए बोली, सच सच बताओ, आखिर तुम दोनों ने ऐसा क्या किया जो बॉस ने अचानक ही हमें बुलाया है। युवराज और वैभव उसे घूरते हुए बोले, कांड तो तुम करने में माहिर हो और पूछ हमसे नहीं हो। ताहिरी ने वैभव बोला, तो ऐसी क्या बात है। वो ताहिरी की तरफ देखकर बोला, पक्का तुमने तो कुछ नहीं किया ना जिसकी सजा अब हमें भी मिलने वाली है। ताहिरी ये सुनकर अब तक किए हुए अपने सारे कांड याद करने लगी। फिर वो अपना सर ना मिलाकर बोली, नहीं, यहाँ आने के बाद मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो माही इतना भड़के। युवराज बोला, तो तुम्हें कुछ तो पता होना चाहिए, तुम उनके साथ हमेशा रहती हो। ताहिरी मुस्कुराकर बोली, वो महका सिंह है, अपनी परछाई तक को पता नहीं चलने देती कि आखिर वो सोच क्या रही है, तो मुझे क्या खाक पता होगा, और वो कब क्या कर दे मैं नहीं जानती। युवराज बोला, मैंने भी इस बार ऐसा कुछ नहीं किया, बॉस बहुत गुस्से में लग रही थी। ताहिरी बोली, जो भी पहले अंदर जाकर होगा कि वरना फिर इससे भी बड़ी सजा मिलेगी। ये सुनकर दोनों ने हाँ में सर हिला दिया। ताहिरी ने भगवान का नाम लेकर डोर पर नॉक किया। उसके नॉक करने पर वो डोर अपने आप खुल गया। तीनों एक गहरी सांस लेकर अंदर चले गए। अंदर महका बड़े से सर लैपटॉप पर काम कर रही थी। तीनों महका के सामने जा खड़े हुए। खड़े आधे घंटे से ज्यादा हो गया, तब भी महका ने उनकी तरफ नहीं देखा। युवराज और वैभव तो शांत खड़े थे, लेकिन ताहिरी से अब सस्पेंस हजम नहीं हो रहा था। वो महका से बोली, बॉस हमसे कुछ काम था। ये सुनकर लैपटॉप पर चल रही महका की उंगलियां रुक गई। उसने सर उठाकर तीनों को घूरा, जिससे कि तीनों ने अपने कदम पीछे ले लिए। महका ने आराम से सोफे से पीठ लगाकर तीनों को बारी बारी देखा। फिर उसकी नजर वैभव को घूरने लगी और वैभव को ये बहुत ही अजीब लग रहा था। महका ने वैभव से एक कड़क आवाज में पूछा, वैभव क्या ऐसी कोई बात है जो मुझे पता होनी चाहिए। वैभव खामोश रहा, शायद वो समझ गया था। ताहिरी वैभव को देखते हुए बोली, क्या इसने कुछ किया है, और ऐसा भी क्या किया है जो तू उसे इतने गुस्से से देख रही है। महका ने वैभव को देखते हुए लैपटॉप में एक क्लिप चलाकर लैपटॉप को उसकी तरफ मोड़ दिया। ताहिरी और युवराज उस क्लिप को देखने लगे। युवराज की आंखें बड़ी हो गई और ताहिरी तो गुस्से से लाल हो गई। ताहिरी ने एकदम से मुड़कर वैभव को एक मुक्का मारा और उसका कॉलर पकड़ते हुए बोली, मुझे तुमसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक लड़की की बिना मर्जी जाने उसे किस कर लिया, वो भी उस लड़की को जिसके घर तुम्हारी बॉस रहती है। अरे तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुम जानते हो वो कितनी मासूम है, उसे तो दुनियादारी के बारे में कुछ भी नहीं पता। और सबसे जरूरी बात, माही और मेरे लिए वो छोटी चुहिया बहुत ही खास है। वैभव ने उससे एक झटके में अपना कॉलर छुड़वा लिया। युवराज तो कुछ कदम की दूरी पर ही चला गया था। वहीं महका शांत होकर वैभव और ताहिरी को ही देख रही थी। ताहिरी अब भी वैभव को कुछ न कुछ सुनाई जा रही थी। वैभव महका के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। जब महका ने देखा कि ताहिरी चुप नहीं हो रही, तो उसने टेबल पर जोर से अपना हाथ मारा, जिससे ताहिरी एकदम सीधी खड़ी होकर बोली, सॉरी बॉस। महका अपने माथे को सहलाकर वैभव को देखते हुए बोली, हाँ तो उसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले तुम ये बताओ कि तुम उससे क्या क्या कह रहे थे, कि तुम क्या करोगी उसकी दी के साथ, उसकी औकात दिखाओगे, उसे शहर से निकलवा दोगे, और क्या था, हाँ याद आया, दुनिया से ही गायब करवा दोगे, यही सब कहा था ना। तो लो, उसकी दी तुम्हारे सामने बैठी है, उसको उसकी औकात बताओ। युवराज और ताहिरी आंखें फाड़े वैभव को देखने लगे। अब ताहिरी को वैभव की चिंता हो रही थी।
वो महिका को बहुत अच्छे से जानती थी। वैभव अपना सर झुकाकर सब बताने लगा। बॉस, मैं नहीं जानता था कि आप उनकी दी हो, और ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानती हो। मैं आपके बारे में कुछ भी बुरा अपने सपने में भी नहीं कह सकता। जागते हुए कहना तो बहुत दूर की बात है। शिवराज और ताहिरी ने अपना सर हाँ में हिला दिया। महिका लैपटॉप को देखते हुए बोली, लेकिन तुमने गलती तो की है, एक कॉलेज गर्ल को परेशान करके, और उस लड़की को जो मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इतना कहकर उसने गन निकालकर वैभव के सामने रख दिया। महिका आगे बोली, तुम्हारे पास 5 मिनट है। इन 5 मिनट के अंदर तुम अपने आप को गोली मारो, वरना 5 मिनट के बाद मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। तो जल्दी करो ताकि मैं अपने लिए एक दूसरा लेफ्ट हैंड ढूंढ सकूं। ताहिरी जल्दी से बोली, अरे तू पागल हो गई है क्या? अब क्या करेगा वैभव? क्या आयान को उसका टॉवल वापस मिलेगा? क्या महिका कभी हार मानेगी, या फिर आयान का दिल जीतने की कोशिश करती रहेगी? क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए